गुड इवनिंग गाइज, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा है और वो ये कि शहनाज गिल ने मूव ऑन कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसको दो वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वे मूव ऑन कर जाना सब कुछ भुला के, और दूसरा वे ये है कि मूव ऑन कर जाना उसको हमेशा हमेशा दिल में रख। अब एक सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा, पसंद आए ये वीडियो तभी शेयर करना, वरना शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और कहते हैं, चले जाते हैं कि शहनाज गिल ने मूव ऑन कर लिया है इतनी जल्दी। ये भी लास्ट टाइम में भी हुआ था जब शहनाज गिल की डांस क्लिप्स आई थी। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पे थोड़े से ठुमके लगाए थे, एंजॉय किया था। उस दौरान में काफ़ी सारे हेटर्स आए थे बोलने और बुला कर चले गए, बात ख़त्म, दैट्स इट। अब दोबारा से शहनाज की कुछ क्लिप्स आ रही हैं, दोबारा शहनाज के कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं, दोबारा से ये कहा जा रहा है कि शहनाज ने मूव ऑन कर लिया है। अगर मूव ऑन को हम बुरे तरीके से देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि हम सब कुछ भुला के, सब भुला दिया हमने, जो था वो था हमारा पास्ट, मगर हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और दूसरा वे ये है कि हम उन सब चीज़ों को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरा मेथड ज़रा समझने का ये है और समझाने का ये है कि अगर हमारी फैमिली में, वैसे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मैं यही हमेशा दुआ करता हूँ कि भाई सभी के फैमिली मेम्बर्स बरकरार रहें, मगर फ़िलहाल वो ये ना दुनिया का दस्तूर है, इसमें चाहे मैं क्यों ना हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, दैट्स इट। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर किसी का भी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी चला जाता है दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, वहाँ जो जितने भी बचे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या हमेशा गम में डूबे रहते हैं? गम में डूबने का सिर्फ कुछ एक वक्त होता है, गम में डूबे फिर उसको हमेशा हमेशा अपनी यादों में, अपने दिल में बसाकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का यही मकसद होता है। सबसे बड़ा मेथड जो मेरे ख्याल से हर एक धर्म, हर कोई धर्म ये कहता होगा कि जब अगर आपको ज़िंदगी मिली है तो ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप बिना वजह पैसा अपने शौक में उड़ा रहे हो, यानी कि फालतू, बिना किसी रीज़न, बिना किसी मतलब के, वो पैसा उड़ाना भी गलत है, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला गवाही नहीं देता। भाई मुझे और धर्मों की तो नहीं पता, मगर अपने मुस्लिम धर्म की बता सकता हूँ। मगर सबसे बड़ा मेथड ये है कि काफ़ी सारे धर्म के अंदर काफ़ी सारी बातें एक जैसी होती हैं, यानी कि सिमिलर। तो इसलिए उन सब चीज़ों को, बातों को समझते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप पैसा उड़ाओगे, जब आपको ज़िंदगी मिली है, अब आप अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती का तबाह करोगे, तो वो क्या होता है? ये होता है सबसे बड़ा दंड, जो कि हमें ऊपर जाकर इसका हिसाब देना पड़ता है। जब हमें ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो हमारा कोई हक नहीं बनता जानकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने का। लगाव होता है हमें चीज़ों से, लगाव होता है हमें दुनिया की चीज़ों से। सिद्धार्थ आए थे, हमें बहुत लगाव, सिद्धार्थ शुक्ला भी दुनिया को अलविदा कह गए, हमें आज भी लगाव, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी यहीं थम जाएगी, हमारी ज़िंदगी यहीं रुक जाएगी, या फिर हम चुप होकर बैठ जाएंगे। समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ा टॉपिक मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे फैमिली में से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो कुछ दिन होते हैं गम के, फिर उसके बाद से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि उसके गम में डूबे रहना, उसको याद करते रहना। यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे दिलों में मौजूद रहती हैं। तो मैंने आपको मूव ऑन के दोनों मेथड समझा दिए। एक मेथड है बुरी तरीके से ट्रोलिंग का फेज जो होता है, और दूसरा मेथड है ये अच्छा मेथड है मूव ऑन का। तो इसलिए हम मूव ऑन को ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि भाई अगर मूव ऑन कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो गलत कह रहा है। हो सकता है वो अपनी लैंग्वेज में अच्छा कह रहा हो। मूव ऑन अगर कोई कह रहा है तो वो बुरी तरीके से और भी बातें लिखता है कि यार बहुत जल्दी लोग बदल जाते हैं, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ मूव ऑन अच्छे शब्दों के लिए भी यूज़ किया जाता है कि हाँ चलो इसने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, मतलब आज की डेट में बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि ना सिडनास का हैशटैग, ना सिद्धार्थ शुक्ला का हैशटैग, कुछ नहीं है, मूव ऑन कर लिया है। तो अब ज़रूरी नहीं है हर जगह सिडनास का हैशटैग। एक ज़रा बात और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर वो सिडनास का हैशटैग या सिद्धार्थ शुक्ला का हैशटैग लगाती है, वहाँ पर भी लोगों को सुकून नहीं है। लगाए तो परेशानी, ना लगाए तो परेशानी। अगर लगाए तो ये लोग कहेंगे कि भाई सिद्धार्थ का, सिडनास का कितना ज़्यादा नाम यूज़ कर रही है, और अगर ना लगाए तो लोग कहते हैं कि भैया मूव ऑन कर लिया, इसने तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा, ना ही सिडनास का ना कुछ। तो हर जगह यूज़ करने वाली नहीं होती। ज़रा इस मेथड को समझो। आज हम उसकी जगह होते ना तो तब हमें समझ आता कि हाँ यार
ये लड़की सही कर रही है अपनी जगह, तो जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दिया जाए। उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। ये तो भाई आज का दस्तूर है, दुनिया में भी देखने को मिलता है, दुनिया के बाद भी देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा कान खोल के समझो इस बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा जो ये कह रहा है कि मूव ऑन कर लिया है, मूव ऑन कर लिया है। हम कहेंगे कि भाई तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। तुम्हारी लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं है, जो कह रहे हैं उनकी लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं है। हम लोगों की लाइफ जैसे मेरी हो गई, मैं भी ऑलमोस्ट व्लॉग बनाता हूँ, या फिर सेलिब्रिटीज़ हो गए। अब मैं सेलिब्रिटीज़ तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आम शख्स हूँ, बट हाँ व्लॉगिंग शेयर ज़रूर करता हूँ। मगर सेलिब्रिटीज़ का अगर हम देखेंगे तो सिद्धार्थ शुक्ला उस लिस्ट में आते हैं, शहनाज गिल उस लिस्ट में बहुत ऊँचा यानी कि नंबर 1 पर आती हैं। तो इनकी सोशल मीडिया पर कुछ भी बात रुकती नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जजमेंट करने वाले। आपकी लाइफ अभी सोशल मीडिया पर आई नहीं है, आप पॉपुलर नहीं हुए हो। जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो आपके अगेंस्ट भी वो सारी बातें कही जाएंगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कान खोलो, इस मेथड को समझो। आज 7 महीने हो चुके हैं और वो सेलिब्रिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेगी। हमेशा यादों में बसाया हुआ है। उसने तो बिग बॉस सीज़न 15 के सेट पर कह दिया कि मैं हमेशा उसको अपने दिल में बसा कर रखूँगी, साथ में जितना मेरा मन करेगा मैं उतना ट्रिब्यूट करूँगी, छुट्टी, बात खत्म। अब कहते हैं कुछ लोग कि वो ट्रिब्यूट के नाम पर गाना था, पॉपुलर हो गया, चल गया। कहने वालों के मुँह नहीं रुक सकते, कहने वाले को कहने दो बस। मुझे उम्मीद है पूरी कि जो मैंने सभी समझाया वो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर मन चाहे तो शेयर कर दीजिएगा, वरना कोई नहीं, अगला वीडियो देख लीजिएगा।